बॉटनी लेक्चर के नए वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। इसके पहले वीडियोज में हमने मेजर सीरियल्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें पैडी, फीट और मैच के बारे में डिस्कसन कर दिया है और इकोनॉमिक बॉटनी के 50 क्वेश्चन का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, नीट में या फिर अदर बायोलॉजिकल एग्जाम्स में आते हैं। सो उसमें से हमने लगभग 50 क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमिक बॉटनी से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं अब माइनर सीरियल्स की, क्योंकि इसके पहले जो थे वो मेजर सीरियल्स थे। अब बात करते हैं माइनर सीरियल्स की, ठीक है। तो आइए देखते हैं माइनर सीरियल्स में सबसे पहला हो जाएगा इसमें वार्ले। चूँकि सीरियल चल रहा है इसलिए नंबर 4 पे आ जाएगा वार्ली, जिसे हम जौ कहते हैं। ठीक, माइनर सीरियल्स में नंबर 1 पे आ जाएगा वार्ली, सबसे पहले हो जाएगा जौ, ठीक है। और सीरियल्स के नंबर में आ जाएगा 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे है ये। अब इसकी बॉटनिकल नेम की बात करें, अगर वनस्पतिक नाम की हम बात करें तो इसका वनस्पतिक नाम हो जाएगा हार्डियम वल्गेयर। क्या हो जाएगा? हार्डियम वल्गेयर हो जाएगा। फैमिली पोएसी हो जाएगी, चूँकि सभी सीरियल्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ग्रैमी से, यानी पोएसी से। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ईजी है। वर्नाकुलर नेम, अपनी भाषा में इसको जौ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जौ कहते हैं। ओल्डेस्ट क्रॉप है, काफ़ी ओल्डेस्ट क्रॉप है, प्राचीन समय से ही ये लगाया जाता था। अब अगर इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओरिजिन की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड सीरियल, सबसे पुराना कल्टिवेटेड सीरियल्स है जो कि अपने इंडिया में, यानी इसका ओरिजिन की बात करें, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के, नेटिव लिख लीजिएगा, नेटिव या फिर ओरिजिन ही लिखा रहने दीजिए, पॉइंट आप बढ़ा लीजिएगा, नेटिव हो जाएगा इसका इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया, यानी भारत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वार्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड सीरियल, ठीक है। दूसरे पॉइंट में है इट वाज फर्स्ट सीरियल टू बी डोमेस्टिकेटेड। फर्स्ट सीरियल है, घरेलू में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सबसे पुराना कौन सा है? वार्ली है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में इट इज़ वाइडली ग्रोन। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इट इज़ वाइडली ग्रो इन रसिया, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, इंडिया। और भी किस कंट्री में ज़्यादातर ये लगाया जाता है तो इनमें से दिया गया है कुछ कंट्रीज़ के नाम, जिसमें रसिया आ जाएगा यानी रूस आ जाएगा, चाइना यानी चीन, अमेरिका, जर्मनी, ये सब कंट्री के नाम दे दिए गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यानी इन सभी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। इंडिया इज रैंक, अब अपने भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज रैंक 15वें नंबर पे है पूरे विश्व भर में। वार्ली प्रोडक्शन में 15वें नंबर पे अपना इंडिया है। इन द प्रोडक्शन ऑफ वार्ली इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में प्रोडक्शन में कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन इंडिया इट इज़ मोस्टली ग्रो इन नॉर्दर्न रीजन स्पेशली इन द हिल रीजन ऑफ हिमालय। हिमालय के हिल रीजन्स एरियाज में ज़्यादातर ये लगाया जाता है, यानी इसकी खेती या कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर तो हो जाएगा कल्टीवेशन। अब आगे हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, कब कल्टीवेट किया जाता है इसको देखिए। इन इंडिया वार्ली इज ग्रो एन ए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के रूप में इसको ग्रो किया जाता है, यानी जिस सीज़न में गेहूँ वगैरह लगाया जाता है उसी सीज़न में, यानी उसी समय पे इसकी भी खेती की जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट भी दिया है इसी में, क्या दिया है? रबी क्रॉप यूजुअली एज ए प्योर क्रॉप और वर सम टाइम मिक्सड। कभी कभी क्या किया जाता है? मिक्स के साथ भी ये लगाया जाता है, इन गेहूँ के साथ या पी के साथ, मस्टर्ड के साथ यानी सरसों के साथ, पल्सेज कुछ दलहन के प्लांट के साथ भी मिक्सिंग करके इसकी खेती की जाती है, ठीक है। जनरली प्योर क्रॉप, सिर्फ इसी के क्रॉप लगाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं द क्रॉप, कह रहा है द क्रॉप मेच्योर इन ए अबाउट, इन अलग कर लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्रॉप लगभग कितने दिन में मेच्योर हो जाती है? 120 दिन, यानी पूरे फसल को कंप्लीट मेच्योर होने में लगभग 120 दिन लगता है, यानी हार्वेस्टिंग 120 दिन के बाद ही की जाती है। ओके, अगले पॉइंट में है द ग्रेन कंसिस्ट,
अब इसका जो ग्रेन होगा यानी जो दाना होगा, बीज होगा, उसकी बात कर रहा है। ग्रेन कंसिस्ट 70% कार्बोहाइड्रेट, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ग्रेन में, यानी बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 12% प्रोटीन्स, 12% क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 4% फाइबर पाया जाएगा एंड सेवरल मिनरल, और भी बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि जौ कितना इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में यूजेज। अब इसके यूज की बात करें अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन इंडिया बार्ली फ्लोर, इसके आटे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंडिया में, देख लीजिए। यह है इन इंडिया बार्ली फ्लोर फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कूलिंग ड्रिंकिंग। देखिए, ठंड, पेट को ठंडक प्रदान करने के लिए इसकी क्या किया जाता है, सत्तू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस रूप में इसके आटे का इस्तेमाल किया जाता है, सत्तू के रूप में, यानी घोल के पिलाया जाता है। सो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हो जाएगा इट इज़ आल्सो मिक्सड विद व्हीट जनरली, और भी किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज किया जाता है व्हीट के साथ मिक्स करके। व्हीट और वार ग्राम फ्लोर, ग्राम फ्लोर के साथ, यानी ग्राम के आटे के साथ या फिर गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके इसकी चपाती बनाई जाती है, यानी रोटी बनाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में दिया है वार्ली इज यूज फॉर मेकिंग विस्की एंड अदर एल्कोहलिक बेवरेज, अन्य एल्कोहलिक बेवरेज बनाने में भी और विस्की बनाने में इसका यूज किया जाता है वार्ली का। आप सोच लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपको जल्द से जल्द जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक के नए वीडियोज आपको फटाफट मिलते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करते चलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। अगला पॉइंट दिया है इसमें ग्रीन प्लांट्स एंड स्ट्रा आर यूज एज ए फूडर। अब कह रहा है इसका जो ग्रीन प्लांट्स होगा, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स फूडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो स्ट्रा निकलेगा यानी पुआल वगैरह वो तो इस्तेमाल होगा ही। फूडर के यानी जानवरों के लिए खाने के लिए यूज होगा तो उसको बोलेंगे यानी एज ए कैटिल, ठीक, तो उसको बोलेंगे फूडर। अब ये हो गया जौ की बात। अब दूसरा जो माइनर सीरियल है वो है ओट या जई बोलते हैं उसको, ठीक है, ओट। इसका जो बॉटनिकल नेम होगा एबेना सेटाइवा होगा, फैमिली पोएसी यानी ग्रेमिनी, कॉमन नेम इसका हो जाएगा जई, जई के नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक है, इसकी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अगर, तो नेटिव हो जाएगा एशिया। नेटिव क्या हो जाएगा, एशिया। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन अमेरिका जनरली, और कहाँ कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, अमेरिका में, कनाडा में, पोलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन सभी स्थानों पे इसकी ग्रोइंग कराई जाती है, या कल्टीवेशन किया जाता है। इन इंडिया, अगर भारत की बात करें, चिफली फॉर फूडर, जनरली सभी स्टेट में ग्रो कराया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो ग्रोइंग कराया जाता है वो किसके लिए, फूडर के लिए, जानवरों के खाने के लिए ही ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन मेरठ, जनरली कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, ज़्यादातर अपने भारत में तो मेरठ एरियाज में बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। और क्या हो जाएगा, रुहेलखंड हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, इन सभी स्थानों पे जई की खेती की जाती है, यानी कल्टीवेशन किया जाता है। अब आगे बात करें कल्टीवेशन की, तो हो जाएगा इट इज़ रबी क्रॉप, यह भी रबी क्रॉप है। ठीक है, जिस सीजन में गेहूँ लगाया जाता है, बार्ली लगाया जाता है, उसी सीजन में इसकी भी कल्टीवेशन किया जाता है। इट कैन बी ग्रोन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, यह ग्रो किया जा सकता है हर प्रकार की सॉइल में, यानी हर टाइप की, यानी जितने भी प्रकार की सॉइल्स होंगी सभी में ग्रो कराया जा सकता है इसे। बट लोएम सॉइल बेस्ट फॉर इट्स ग्रोन, लोएम सॉइल जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, वो सबसे बेस्ट सूटेड होती है, इसके लिए सूटेबल होती है ग्रो कराने के लिए। ओट आर वेरी रिच इन फैट, ओट में फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्स जो होंगे 68% कार्बोहाइड्रेट होगा, 14% प्रोटीन होगा, 4.3% फैट होगा, 1% फाइबर होगा एंड सेवरल विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत ही यूजफुल है। अगले पॉइंट में है यूजेज। ओट मेन इज यूज मेनली इन प्रिपरेशन ऑफ केक एंड बिस्किट, केक और बिस्किट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओट स्ट्रा इज यूज एज ए फूडर, स्ट्रा यूज होता है फूडर के रूप में। ओट कैन इम्प्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी
यूज होता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट है इसमें, दे में डिक्रीज द रिस्क ऑफ चाइल्डहुड अस्थमा। चाइल्डहुड में अस्थमा होने से ये क्या करता है, कंट्रोल करता है उसको, यानी बचपन में किसी को अस्थमा ना हो, बच्चों को खासकर, इसके लिए क्या किया जाता है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इसका यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से आज के